अच्छा भैया, मेरा एक डाउट है, क्वेश्चन है। लाइक मैं बहुत टाइम से स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना चाह रही हूँ, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसी पे ट्रस्ट करके अपना गुरु बनाऊँ, या फिर होता है ना कि किसी एक इंट्यूशन आया या फिर किस माध्यम से मुझे गुरु मिले जो मुझे हेल्प करे स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करने के लिए सारी चीज़ें। तो आप बता सकते हो, कुछ गाइड कर सकते हो? नहीं, मैं गाइड कर सकता हूँ बिल्कुल। देखो, इसमें दो बातें हैं कि एक तो होता है कि हम स्थूल रूप में कोई गुरु ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई ऐसा गुरु मिल जाए जिसके सामने आमने सामने बैठ के हाँ हम जी, बातें कर सकें, हाँ वो जी, हमें कुछ सिखा सकें। हाँ जी, ठीक है, या फिर मतलब उससे कुछ हम सीख सकें जितना उन्होंने पाया है। हाँ जी, चाहे उन्होंने किसी भी लेवल तक की चीज़ें पाई हैं, चाहे उसमें कोई उनकी सिद्धियों से संबंधित कोई बातें हैं, हाँ जी, चाहे उनके उन्होंने कोई दर्शन किए हैं, किसी के साक्षात्कीकरण किया हाँ है, जी, इस तरीके से। या फिर एक दूसरा आता है इसमें सूक्ष्म रूप से हाँ कि जी, भाई मैं अपने इष्ट को ही गुरु बनाना चाहता हाँ हूँ, जी, चाहती हूँ, या फिर अपने जो आप जिसको भी मानते हो, पूछते हो, क्योंकि मैं देखता हूँ आप पहले से ही जुड़े हुए हैं, हाँ, आप पहले से ही कुछ कुछ करते हैं, लोगों को बताने का कार्य आप भी करते हाँ हैं, बस जी, आपकी विधि अलग हो सकती है कि भाई जैसे हम लोग यहाँ बैठ के बताते हैं, आप कुछ उसमें दूसरा कोई इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके लोगों को बताते हो हाँ कि जी, भाई कोई रीडिंग या फिर कुछ भी हो सकता है उसमें, हाँ, या फिर न्यूमेरिकल जो ये करते हैं वो हो सकता है न्यूमरोलॉजी ना, वगैरह। जो भी उसमें बोलते हैं। लेकिन गुरु के लिए देखो, इसमें चुनाव इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप किसी गुरु का चुनाव करते हैं तो पहले तो उसके विचारों को जानो, उसको सुनो कि वो उसका एक्चुअल में लेवल क्या है, उसके विचार कहाँ तक बात करते हैं, वो क्षेत्रीय देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है या वो अजान बाहु देवताओं से जुड़ा हुआ है जो जन्म से ही देवता है, इस तरीके से। और उसकी विचारधारा को फॉलो करने की कोशिश करो, वो किस तरीके के मार्ग से वो आपको कहाँ तक लेके जाना चाहता है, अच्छा, उनकी बातें आपको कहाँ तक लेके जाती हैं। क्या वो ब्रह्म प्राप्ति की बातें करते हैं, हाँ, क्या वो बातें बताते हैं जिनसे हमारे आत्म का उत्थान होगा, हमारे बल बुद्धि विवेक में बढ़ोतरी होगी, हमारे कुल की उन्नति होगी, या वो हमें क्या ऐसा सिखा पाएंगे जिससे हम समाज का या लोक कल्याण कर सकते हो, इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं तुम्हें उनके विचारों को जानना पड़ेगा। एक बात तो ये है। इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा इष्ट भी मदद कर देते हैं कई बार, कि तुम्हें किसी गुरु का चेहरा दिखा दिया। जब आप खोज करते हैं, जब आप अपने इष्ट के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि भाई मैं चाहता हूँ कोई ऐसे स्थूल रूप में कोई गुरु मिले, तो कई बार ऐसा हमारे पास यहाँ पे बहुत लोग आते हैं जो गुरु की तलाश में थे और उन्हें गुरुदेव मनु भैया जी रात में स्वप्न में दिख गए, जिन्होंने अच्छा, कभी देखा ही नहीं गुरु जी को, हाँ, हाँ, और वो डायरेक्ट आते हैं, आके मिलते हैं कि भाई मैं तो यही प्रार्थना कर रहा था कि मुझे कोई गुरु मिले, लेकिन वो आप मुझे सपने में रात दिखाई दिए गुरु जी। हाँ, उसके हाँ, बाद मैं यहाँ आ गया हूँ, फिर मैंने आपकी वीडियो देखी है, तो मैं आपकी वाणी से प्रभावित हूँ, आपके वचनों से प्रभावित हूँ, आपके द्वारा किए गए सत्संग से प्रभावित हूँ कि किस प्रकार से जीवन में मैं उन्नति के लिए आगे बढ़ूँ, आत्म उत्थान के लिए आगे बढ़ूँ। तो पहले तो एक तो विचारों को ग्रहण करना होगा। आप उनके विचारों से कितना कनेक्ट कर पाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर कोई सामने वाला आदमी बोलता है कि वो कुछ भी चाहे सत्संग कर रहे हैं, वो अपने विचार रख रहे हैं किसी भी विषय पे, तो उन विचारों से आप कनेक्ट कितना कर पाते हैं, आप उनसे जुड़ते कितना हैं, आपको उनकी बात समझ में कितनी आ रही है। वहाँ से आपको ये पता चलता है कि मैं इनको गुरु के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ, कर सकती हूँ या नहीं। सारा खेल विचारों का है, क्योंकि देखो गुरु मूल रूप में बातें बताने वाले कोई भी हो सकते हैं, मैं ये मना नहीं करता। जिन्होंने सीखा है वो दूसरों को सिखा सकते हैं, हाँ, लेकिन इसमें डिपेंड करता है कि किसी ने कितना पाया है अपने इष्ट से, अपने देवता से, या फिर अपने गुरुओं से। उन्होंने कहाँ तक की लाइन सीखी है, कहाँ तक का कुछ भी, मतलब ऐसे अध्यात्म से संबंधित समझ लो कि भाई अध्यात्म में उन्होंने कितना पाया है। अब जैसे मान ले जाए किसी को, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका घर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में है, तो आप मध्य प्रदेश से दिल्ली आती जाती हैं। हाँ, अब दिल्ली में आप किसी एक व्यक्ति से पूछती हैं कि मुझे मध्य प्रदेश जाना है, तो मध्य प्रदेश जाने के जितने रास्ते आपको पता है दिल्ली से, उतने मेरे को तो नहीं पता। राइट, आई समझ में? हाँ, क्योंकि आप वहाँ आते जाते हैं, आपको पता है, आपने देखा है मध्य प्रदेश, तो तभी तो मेरे को आप 4 रास्तों से मध्य प्रदेश भेज पाएंगे जब आपने 4 रास्ते देखे हैं। हाँ, और मैंने तो एक ही देखा है। मेरे से तो ये भाई, क्या नाम है आपका? स्वराज। मेरे से पूछेगा मध्य प्रदेश कैसे जाना है, तो गूगल करूंगा सबसे पहले तो, फिर इसको दिल्ली भेजूंगा, वहाँ से फ्लाइट से जाना चाहेगा, फ्लाइट से जाएगा, या वहाँ से ट्रेन से जाना चाहेगा, ट्रेन से जाएगा। मेरे को तो 2 ही मार्ग पता है, लेकिन आप उसमें कोई तीसरा रास्ता भी निकाल सकते हो कि यहाँ से जाके वहाँ चला जा, और वहाँ से आसानी से चला जाएगा। आई समझ में बात? तो मार्ग आपको वही बता पाता है जिसने वो मार्ग स्वयं देखे होते हैं। उसी को पता है कि उस रास्ते में कांटे हैं, उस वाले से नहीं जाना, दूसरे से जाएगा तो जल्दी पहुँचेगा। हाँ, हाँ, वही बता पाएगा जिसने वो कांटे देखे होंगे, वही बता पाएगा जिसने वो मार्ग देखे होंगे। तो मूल रूप में गुरु वो चुनो जिसके विचार आपको प्रभावित करें, जिससे आप कनेक्ट कर पाओ, जिसकी बातों को सुनते हुए कहीं ना कहीं रोम रोम खुलते हों, जिसकी बातों को सुनते हुए हृदय आप उसकी तरफ एक लुभान्वित नहीं होता कि जैसे मन करता है कि इसकी बातें सुनूं बहुत देर तक बैठकर, ऐसे।
तो इसमें गुरु चुनने के लिए विचारधाराओं का आपको अट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम उनकी बातों से कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हो, तुम्हें पता लगना चाहिए सामने वाला जो आदमी कह रहा है, बात बोल रहा है, वचन बोल रहा है, सत्संग कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं मेरे सवालों के जवाब मिल रहे हैं, मेरे आत्म उत्थान के, मेरे कुल के उत्थान के, मैं कैसे समाज को दिशा दिखा सकता हूँ या सकती हूँ, या मैं कैसे कार्य कर सकती हूँ लोगों के कष्टों के निवारण के लिए। ये बात जो सामने वाला आदमी बोल रहा है उसकी बातों में ये बात झलकती है, तो तुम उसे गुरु रूप में धारण कर सकते हो इस तरीके से। और सूक्ष्म रूप में बनाना है तो अपने इष्ट को भी गुरु मान सकते हो। नहीं, शंकर भगवान समस्त जगत के गुरु हैं, आप उनको सूक्ष्म रूप में गुरु मान के कोई भी कार्य कर सकते हो, कोई भी साधना कर सकते हो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं स्थूल रूपी गुरु को जीवन में होना जरूरी इसलिए हो जाता है कि बहुत बात ऐसी होती है जो आपको बारी बारी स्टेप बाय स्टेप उनसे पूछनी होती है। तो पहले आप उनके विचारों से कनेक्ट करो, पहले आप उनकी सत्संग को, जो भी भजन वो करते हैं उसको सुनो, उससे आप कितने प्रभावित होते हैं, कितने सवालों के जवाब आपको उनसे मिलते हैं बिना पूछे। तब आपको ये पता लगता है कि उसकी बातों में वो सरलता और वो गंभीरता नजर आती है जिसकी हम तलाश में ढूंढ रहे हैं या फिर घूम रहे हैं। जय शनिदेव सभी। जय शनिदेव।